आप सभी को जय श्रीनेन्द्र। दर्शकों में शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। हम आज फिर उपस्थित हैं विशेष कार्यक्रम भक्तामृत स्तोत्र अर्थ सहित में। इस कार्यक्रम में आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र की व्याख्या वाचन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य घरों में बंद लोगों के समय का सदुपयोग और भक्तामृत स्तोत्र के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। सामने वाला डरा नहीं, उसको डर लगना चाहिए। मेरे सामने हाथी आ गया, क्यों? नो भवतः आश्रिता नाम। क्यों डरता? उसने आपका सहारा ले लिया था ना, आपका नाम का सहारा आपके। अब देखो, भगवान से इसने, भगवान से तो रक्षा नहीं कराई ना। भगवान सहारे का अर्थ है उसके अंदर आपकी भक्ति थी, आप उसके हृदय में मौजूद थे। आपके सहारे लेकर गाड़ी मत डालना। उसने नैया आपके भरोसे छोड़ दी थी, नहीं, वो आपके नाम में मस्त था, आपकी भक्ति में मस्त था। और जो आपकी भक्ति में मस्त है उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पद को कभी आप, जब ऐसा दुश्मन आपका हो जो आपको मिटा डालेगा, बर्बाद कर देगा, आपका कोई बस नहीं चल रहा है, फिर भी वो सामने आपके उद्यत हो रहा है, आप इस पद को प्रैक्टिकल करें, इस पद को अपनाएं। ऐसी विपदाओं में पड़ गए हैं जो सामने वाला अब छोड़ने वाला नहीं, मार डालेगा, नियम से मारेगा। महाराज अब मैं बच नहीं सकता हूं। कई बार ऐसा होता है। एक व्यक्ति ने मेरे साथ कहा, कहाँ का था वो नहीं बताऊंगा, हो सकता है ललितपुर का भी हो, तो जहाँ का मानना वो मान लेना, लेकिन पक्का था। उसने कहा, महाराज हमारी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई हुई है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं राजस्थान में था, जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, पक्का है। उसने सौगंध खा ली है और वो कितनों को मार चुका है, वो मुझे मारेगा मारेगा मारेगा। आप कुछ भी करो, बस मैं तो आपसे बस ये कहना आया हूं, मैं अच्छी तरह मर जाऊं। मैंने कहा नहीं मरो तो? बोले महाराज आप कुछ भी कर लो, मरेगा मैं, पक्का है, मर नहीं है, यहां से जाते ही मैं मर जाऊंगा, वो मारेगा मुझे, पूरी तैयारी है मारने की उसकी। मैंने कहा भाई नहीं मरो तो? बोले महाराज आप व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो, मैं आया ही मात्र बड़े छुप करके है, नहीं तो अभी तक तो मर जाता, मैं आई मात्र हूं। मैंने कहा देखो एक प्रयास कर लो, तुम्हें मरना तो निश्चित ही है, एक प्रयास कर लो। ये भक्तांबर का ये कड़ा जो था, ये कड़ा जो हमने दिया, इस श्लोक को आप प्रतिदिन सवेरे टाइम रट लीजिए, याद कर लीजिए, और जब भी आपको ऐसा लगे कि अब वो मारने आ रहा है, बस इस श्लोक को आप जोर से पढ़ देना, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। वे महानुभाव आज भी सुरक्षित हैं और सदा सदा के लिए वे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब कोई खतरा नहीं है महाराज, अब हमारे दोनों में मैत्री हो गई है, अब कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। ऐसी बात नहीं है कि उसी मानतुंग आचार्य महाराज के समय पर ही अतिशय था, आज भी चमत्कार है। बस शर्त है सैंपल में मत अपनाना, श्रद्धा रखो, मजबूत रखो। श्रद्धा के बल पर कह दिया मुझे विश्वास है, मुझे तो पता नहीं क्यों विश्वास है। और तुम जानते हो मैं प्रवचनों में इन बातों पर कितना विल पावर से बोलता हूं, बिल्कुल मैं गारंटी दे देता हूं, कुछ ना कुछ दम है तभी दे रहा हूं, नहीं तो अभी तक तुम लो महाराज दम दिखा रहे थे, ये लो दम है। मुझे तो विश्वास, मैं तो तुरंत भगवान से कह बैठा हूं, जो मैंने कह दिया उसको ठीक कराना, नहीं तो फिर कोई आपका अभिषेक करने वाला नहीं मिलेगा। अपनी दौड़ तो चूहे की दौड़, हमारी दौड़ भगवान तक है। मैं कुछ भी कह के जाता हूं, तुरंत भगवान को सुना देता हूं, तो भगवान कहते तू यदवा तदवा ज्यादा क्यों बोलता है, इतनी गारंटी क्यों लेता है? बोले बोल दिया।
इसके बिना माल भी तो नहीं बिकता। भगवान ने कहा तू इतनी गारंटी मत लिया कर, इतनी बोल्ड से मत बोला कर। तो मैं कहता हूं भगवान फिर माल बिकता नहीं, ये लोग उसके बिना मानने वाले नहीं। ये कहते पहले गारंटी कार्ड, तो गारंटी दे आया। अब देख लो कंपनी तो आपकी, अपन तो सेल्समैन है भगवान। मैंने अपनी गारंटी नहीं दी, मैंने तो कंपनी की गारंटी आप संभालना। तो मैं बोल जाता हूं संभालते वो फिरते नमस्ते भगवान। वो संभाल, विश्वास रखो, भक्तांबर संभालेगा, पूज्य मानतुंग आचार्य महाराज संभालेंगे, भगवान संभालेगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां संभालेंगी। मात्र आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ पर मैंने कहा, और उसका भी मेरे ऊपर विश्वास था। महाराज ने कहा है नियम से होगा, और उसने इस श्लोक का सहारा लिया। आज वो सुरक्षित है, बहुत है। आपको भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसे खतरे आवे, भगवान करे नहीं आवे, आवे तो आप भी 48वां नंबर का काब याद रखना। महान संकट मोचक, सामने ऐसा बलशाली बैरी है। अभी सब अलग अलग क्वालिटी आएंगी, अलग अलग संकट आएंगे। अभी तो ये बैरी है, ऐसा महान बैरी है, जो बैरी किसी कारण नहीं है, तुमसे कोई गलती नहीं है, ऐसे बैरी। ओम ओम आवाज नहीं, ऐसा बैरी नहीं कह रहा हूं जिससे तुम्हारी गलती हुई और झगड़ा हो गया। अभी मैं ऐसा बैरी बता रहा हूं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सामने वाला बैरी भी बेमतलब उन्माद में, अहंकार में गुंडागिर्दी दिखा रहा है। कोई लेना एक ना देना दो, ना कोई मतलब है ना कुछ है। हमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं, हम सीधे रास्ते से जा रहे हैं, बल्कि हम अच्छा और करते हैं, फिर भी वो क्रोध में आके मारता है। महावत हाथी का अच्छा करता है कि नहीं करता है, फिर भी मद में आकर उससे फेंक दिया है। वो तो उसका अपना है, अपने को भी मारने को तैयार हो जाए, और कोई गलती नहीं की अपन ने, फिर भी मद में आके मार देवे। ऐसे संसार में लोग हैं कि नहीं, जिनका अपन ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि अपन अच्छा और करते हैं, फिर भी वे गुंडागिर्दी करते हैं। ऐसे गुंडों का मंत्र है अभी, ऐसे गुंडों का मंत्र है जिसके प्रति अपन ने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी उनको गुंडागिर्दी का मत चढ़ा है। और ऐसे गुंडागिर्दी का मत चढ़ा है कि वे गुंडागिर्दी के बल पर जिस चाहे को परेशान करते, जिसने बेचारे ने कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, फिर भी जाकर के बैर कर लेते हैं। तो ऐसे गुंडों के लिए ये मद है। कई लोगों को बड़ा गर्व होता है, सामने वाले उनको अपने गुंडागिर्दी पर अहंकार होता है। ध्यान रखना, गुंडागिर्दी पर अहंकार करने वालों को उनकी एक दिन वो गुंडागिर्दी ही खा जाती है। दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई प्रतिपक्षी ना हो, विरोधी ना हो। जो सतवान है उनका कोई ना कोई ऐसा भिन्न लक्षण जरूर होता है जो परस्पर में विरोध को दर्शाता है। और जब विरोध प्रदर्शित करने वाली वस्तु कोई ना कोई है, तो उस व्यक्ति को हमेशा संदेह रहेगा कि प्रतिपक्षी हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता है। कभी कभी अपने भी कुछ बिगाड़ देते। बड़ा आनंदित था, उसी समय किसी देवता ने उस तालाब में एक सोने का मटका डाल दिया। सोने का मटका जैसे ही डाला, तैसे ही वह भयभीत हो गया। मिट्टी वाला मटका। सोने के मटके ने कहा कि भाई क्यों घबराते हो, तुम माटी के हो, मैं सोने का हूँ, अपन दोनों एक जाति का हैं, हम तुम्हारे काम आएंगे। तुम बिकोगे तो बहुत सस्ते बिकोगे, मैं बहुत महंगा बिकूंगा, और जो आय होगी उसको आपसी में बांट लूंगा। मिट्टी का घटका कहता है मुझे अब दुनिया से कोई खतरा नहीं है, सबसे बड़ा खतरा तो आपसे ही है।
कि यदि लहरों से टकरा गए तो चूर चूर तो मेरा ही होना है, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़। ऐसे ही संसार की वस्तुएं हैं जो सोने की दिखती हैं, वे कभी कभी चूर करने में भी कारण बनती हैं। कभी सुख जिसमें हमें नजर आ रहा है, शायद वो दुख का निमंत्रण दे रहा हो। हमारे पुण्य का उदय भी कभी कभी पाप को निमंत्रण देता है। पाप के उदय में व्यक्ति का पतन नहीं होता, व्यक्ति का पतन होता है पुण्य के उदय में। पापी व्यक्ति का पतन बहुत कम होता है, क्योंकि पाप कर्म के उदय में वो पाप करने की सोच भी नहीं पाता। इसलिए नारकी पाप करके तो नारकी बनते हैं, लेकिन नरकों में ज्यादा पाप होते ही नहीं। इसलिए नारकी मर करके एक इंद्रियों में पैदा नहीं होता, और देवता पुण्यात्मा होते हैं वे मरकर एक इंद्री में चले जाते हैं। आचार्यों ने लिखा कि तुम पुण्य के उदय में सावधान रहना, पाप के उदय में सावधान की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप रह जाओगे। लेकिन जब थोड़े से पुण्य का उदय आया और हमारा मन अय्यासी की तरफ चला जाता है, वह व्यक्ति जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। तो थोड़े से पुण्य के उदय में उसकी नीयत पाप की तरफ चली जाए, अय्यासी की तरफ चली जाए। हमने एक बार कहा था कि आपका भविष्य क्या है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भविष्य मैं तुम्हें बता देता हूं। हर समय 24 घंटे जब चाहोगे तभी सत्य निकलेगा। आपके पास लाख रुपया है, आपके पास 100 रुपया है, बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य बना रहा हो, टल नहीं सकते, दुनिया की हर बात टल जाएगी, लेकिन ये ज्योतिष कभी फेल नहीं होगा। उसको हाथ पर रखो, जो भी तुम्हारे पास है, और हाथ पर रखने के बाद अपने मन से पूछो, आत्मा से पूछो, इसका क्या करूं? मेरी कमाई है, मेहनत की कमाई है, शुद्ध कमाई है। मन कहे कि पूछो इससे क्या कहें, क्या करें ये। यदि मैं तुम्हारा मन कहे कि पैसा बचा है, चलो आज अय्यासी करते हैं। 2 रुपया बचने लगा, चलो जुआ खेलते हैं। 2 रुपया बचने लगा, चलो कुछ ऐसी चीज खरीद लेते हैं जो स्टैंडर्ड मेंटेन करे, फैशन की चीज है। पैसा बचा है, काम चल रहा था, बढ़िया था, चलो पैसा बचा है, गाड़ी का मॉडल बदल लेते हैं, नया मॉडल निकला है, अपना तो पुराना मॉडल है। गाड़ी ठीक है, गाड़ी गड़बड़ नहीं, बहुत बढ़िया गाड़ी, और पुरानी गाड़ी बढ़िया होती है, नई से बहुत अच्छी होती है। कितने ही नए मॉडल निकल गए, लेकिन आज भी सुरक्षा विभाग राष्ट्रपति को वही गाड़ी देता है, वो बीच में टोपी वाले हैं, होती ना, वो है थे। एक से एक मॉडल निकल गए, लेकिन आज भी कोई सुरक्षा वाला ये नहीं कर पा रहा है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा किस में है। वो वही पुरानी वाली गाड़ी, वो लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन वो सुरक्षित है। गाड़ी बिल्कुल ठीक है, सही है, सलामत है, सुरक्षित है, लेकिन 2 रुपया बचते ही तुम्हारी नीयत किस पे चली गई? नए मॉडल पर। गोल्ड बेच करके रोल्ड ले रहे हो क्योंकि गोल्ड पुराना हो गया ना, रोल्ड ज्यादा चमकता है। पैसा बच गया 2, तुम मॉडल बदलने लग गए। 2 रुपया बच गया, तुमने सोचा चलो स्टैंडर्ड मेंटेन करें। समझ लेना, अब तुम्हारा पतन का दिन आने वाला है, अब तुम्हें लक्ष्मी का अभिशाप लगने वाला है,
अब ज्यादा दिन तुम ऊंचाइयों पर नहीं रहोगे। जिन जिन लोगों ने धन बढ़ने पर परिणाम अय्यासी की तरफ गए, वे राजा महाराजाओं के बेटे भी आज धूल चाट रहे हैं। राजा महाराजाओं के बेटे भी आज उनको खाने को नहीं है, क्योंकि उन्होंने धन देखते ही अय्यासी की तरफ भाग गया। धन का बहुत सम्मान करना है। जैन दर्शन भगवान का ही सम्मान करना नहीं सिखाता, गुरु का ही सम्मान नहीं करना। एक एक वस्तु जो जो तुम्हें पुण्यात्मा का ही सम्मान नहीं, जो जो तुम्हें पुण्य से मिला है उसका भी उतना ही सम्मान करो जितना तुम पुण्यात्मा का करते हो। तुम गुरु का सम्मान करते हो क्योंकि तुम्हारे गुरु पुण्यात्मा है। तुम भगवान का सम्मान करते हो क्योंकि तुम्हारे भगवान पुण्यात्मा है। तुम जिनवाणी का सम्मान करते हो क्योंकि जिनवाणी पुण्यात्मा की वाणी है। इस पर मुझे कोई संदेह नहीं है। आप लोगों पर आप बहुत सम्मान करते हैं। इतना सम्मान की इतने सम्मान की जरूरत ही नहीं है। अरहंत भगवान का सम्मान आप क्या गजब का सम्मान करते हैं। जैनियों का तो गजब ही है। भगवान का इतना सम्मान, अशुद्ध कपड़े नहीं, मन वचन का शुद्ध होकर के स्नान ध्यान करके भगवान का अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, कोई कमी नहीं, पूरा सम्मान। पूजा करते हो, नमस्कार करते हो 10 बार। और गुरुओं के सम्मान में तो जैनियों बराबर कोई दुनिया का कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो जैनी अपने गुरुओं का सम्मान करता है। ऐसा सम्मान मैंने कहीं देखा ही नहीं। गजब का गजब का सम्मान। क्या साधु क्या बन गया जैनी है? साधु क्या बन गया जैनी? श्रावकों ने उसे इतना ऊंचा उठा दिया, इतना ऊंचा उठा दिया है। अरहंती नहीं, चलते फिरते सिद्ध कह दिया। देखो तो कहा साधु पद और कहा सिद्ध पद, इतना ऊंचा उठा दिया। दुनिया में मैंने कहीं हर संप्रदाय को पढ़ा, लेकिन दिगंबर जैनियों ने जो अपने गुरुओं को सम्मान दिया, मैंने ऐसा सम्मान कहीं सिद्ध कह दिया। चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश सिद्ध बना। कितनी ऊंचाइयां दे दी। कहाँ सिद्ध, कहाँ मुनि, कहाँ अनंत सुखी, कहाँ अनंत संसार में रहने वाले, अष्ट कर्मों से ग्रसित, 18 दोषों से रहित दशा, 18 दोषों से युक्त गुरु को अपने चेलों ने दे डाला। कितना सम्मान। आहार को ले जाते हो। बता दो संसार में कौन गुरु है और कौन चेला है जो अपने गुरु को इतने सम्मान से आहार कराता हो? कहीं नहीं देखने को मिला। अरे भगवान ही मालिक है जैन गुरु है। सारे संसार को मना लेना फिर भी ठीक है, लेकिन दिगंबर गुरु को घर में बुला लेना बहुत बड़ी बात। कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितना सम्मान। सुबह से लेकर सम्मान, महाराज को अंतराय नहीं आ जाए, अशुद्धि नहीं हो जाए। फड़गाने जा रहे हैं महाराज, आ रहे नहीं आ रहे। और देखो कितने सम्मान के साथ मन शुद्धि, वचन शुद्धि। कहीं दुनिया के कोई गुरु को नहीं बोले कोई चेला। एक भी दुनिया में गुरु नहीं है जिनको आहार कराते समय व्यक्ति को प्रमाण पत्र देना पड़े। आहार भी कराऊं और तुम्हें परीक्षा भी दूं, आहार भी कराऊं। अरे महाराज को प्रमाण पत्र देवे तो ठीक है, महाराज आहार दे रहा हूं, बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, महाराज से बुलवाओ। हाँ मेरा आहार खोटा नहीं, आप पहले शुद्ध हो कि नहीं? नहीं, बेचारा बोलता रहता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। इतना सम्मान, कितने सम्मान के साथ आहार कराते, कितने सम्मान के साथ लाते हो। नमस्कार विधि देखो कितनी गजब की है, कहीं नहीं देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान और गुरु की भक्ति तुम बहुत जम के करके जानते हो। जिनवाणी की शास्त्रों का भी जो आदर जैनियों में है वो अन्यत्र हमने कहीं
बहुत गजब का आदर। जैनी लोग जिनवाणी को क्या मानते, कितना रूप देते, कितना उसका करते, ये सब कुछ सही है, इसमें कहीं संदेह नहीं। लेकिन मुझे खेद है, इतना सब करने के बाद तुम्हारी सदगति होगी कि नहीं, इस पर मुझे संदेह है। इतना सब कुछ करने में संदेह नहीं है। आरोप भी नहीं लगाऊंगा कि तुम लोग कम भक्ति करते हो, नहीं, वो तो लगाऊंगा का सवाल ही नहीं उठता। और खास तौर से ललितपुर वालों को हरे राम के नाम, ललितपुर वाले तो नंबर 1 में हैं देव साध गुरु की भक्ति में, बहुत भक्ति करते हैं, कहीं कभी नहीं रखते। वे तो चोखे के भेष में खोटा आ जाए तो उसे भी दंडवत। वो तो कहते बस पिछी कमंडल वाले तुमको दंडवत बाबा जी, चाहे कोई हो जाए। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग आप खास तौर से आप खुद ही अन्य साधुओं के संबंध में कई बार आपके प्रश्न में बुराई नजर आती है। डरो मत, कह दो। हाँ कह दो, डरो, डर दे, जब मैं खुद ही कह रहा हूं तो आती है। जो है सो है, महावीर की जय। क्या बात है, आती है तो आती है। और मैं भी कह रहा हूं कि मैं कहता हूं। तो महाराज आपका अभिप्राय कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और आचार्य श्री संघ के अलावा सारे दुनिया के साधु हम लोग नहीं माने? आपको मानते हैं, आपके गुरु जी को मानते हैं, और अन्य को माने के नहीं माने ये बताओ कि आपको अकेले। तुम्हारी शुक्र पुकर हम समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिद में बोलता हूं ना, मैं तुरंत चेहरा पढ़ लेता हूं कुछ मामला। वक्ता को कहा गया है कि वक्ता बोलते बोलते मुंह देखी तो नहीं करे, लेकिन मुंह जरूर देखे। मुंह देखी तो, लेकिन मुंह जरूर देखे कि तुमने जो वाक्य बोला है इस पर इनके चेहरे पर एक्शन क्या है, वो तो जानते ही हूं। नहीं तो अभी तक मैं बताओ इतने 5 महीने तक बरेदी बना रहता, ये नहीं जानता तो। मेरे 5 मन की कुशलता का बरेदीपन यही है कि हम ढोरों के हाँ, कुशल बरेदी वही है जो ढोरों की आदत जान लेता, नहीं तो बरेदी काहे का जानता हूं। एक सज्जन ने पूछा भी था कि महाराज ऐसा अभिप्राय तो नहीं है आपका कि आप कई संघी मान्य हैं, आप कई संघ की पूजा करें, आप कई संघ के प्रवचन सुने, आप कई संघ के और क्या क्या XYZ सब दूसरे महाराज आ जाएं तो उनके साथ, दूसरे के संघ के साधु आ जाएं तो मैंने कहा उनको भी मानना चाहिए। महाराज देखो आप कह रहे हो, प्रवचनों में नहीं कहते। मैंने कही नहीं, जहां बुराई हो रही है वहां ये नहीं समझना कि अन्य संघ के साधु की बुराई हो रही है। उस साधु में ऐसी खोट है कि उस खोट की बुराई हो रही है। अभी आपसे ही कहूंगा, मैं तो तुम्हें मालूम है कि मैं जो कहता हूं उसमें आपकी हाँ बिना हाँ कहलवाए मैं कभी बोलते नहीं, और आप भी कहोगे। ये बताएं, कोई अच्छा साधु जो आपकी दृष्टि में है और कोई अच्छा श्रावक आपका ललितपुर में है, बहुत अच्छा श्रावक, वो आपके बाप को मरने की माला फेर रहा है कि तुम्हारा बाप जल्दी मर जाए, मरता क्यों नहीं है बताओ। वो अच्छा श्रावक, खोटे श्रावक की बात नहीं कर रहा हूं भैया। अच्छे श्रावक ने आपको बाप को मरने की बात कही, सोच रहा हो, तुम्हें पता चल गया कि हमारे बाप को मरना की बात सोचता है। अब उस अच्छे श्रावक के प्रति आपका क्या भाव होगा? अच्छा श्रावक है, जमान सवाल के बोलो। अच्छा ही नहीं बोल रहे, क्या सही बोल रहे? जो श्रावक बोल रहा है वो बिल्कुल अच्छा है, 100 टन का। अच्छा श्रावक तुम्हारे बाप को मरने की सोचे तो क्या बुराई है बताओ? हाँ
अरे भाई, बुरा आदमी तुम्हारे बाप के मरने की सोचे। मान लो, चलो बुरे आदमी को छोड़ो, हम ही हैं, हम तुम्हारे महाराज हैं कि नहीं? बोलो, है? हम तुम्हारे बाप के मरने की सोच रहे, हम तो तुम्हें मालूम मैं तो उल्टा आदमी हूं। आप बताओ भैया, मैं तुम्हारा गुरु ठहरा, साधु ठहरा, और लेकिन मैं सोच क्या रहा हूं, तुम्हारा बाप जल्दी मर जाए, मरते ही नहीं है वो, और उसके लिए माला और फेर लूं। फिर बताओ तुम्हारा भाव मेरे प्रति क्या होगा? दो झूठ मत बोलना, सीधे कह दूंगा कि महाराज अब ध्यान रखना, बहुत हो गई। हमारे मरवे की सोचते तब तक भी सहन कर लेते, तुम क्या कह दोगे? महाराज हमारे मरवे की सोचते कि तो भी सहन कर ले, आप तो हमारे पिताजी के मरने की सोच रहे हो, कैसे करोगे? अब उसकी बुराई तुम करोगे कि नहीं? अच्छा श्रावक है तो भी करोगे, इससे क्या मतलब है? अब मैं तुमसे पूछता हूं, जो व्यक्ति आचार्य विद्यासागर महाराज के मरने की बात सोचे कि महाराज को समाधि ले लेना चाहिए, अब तो बताओ, फिर हम उनके बेटे हैं तो हमें क्या सोचो चाहिए? धर्म कुमार वकील साहब बताओ, दो वकील इकट्ठे बैठ जाओ ना, क्या बात होगी? क्या सोचना चाहिए हमें? उसकी भलाई करेगी प्रशंसा, बुराई। अब तुम क्या करोगे? जो आचार्य विद्यासागर महाराज को मरने की सोचे कि आचार्य विद्यासागर को जल्दी समाधि ले लेना चाहिए, मरण प्राप्त हो जाना चाहिए, उसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा महाराज कह रहा है, जिसे तुम अच्छा कहते हो, वो महाराज यदि कह रहा है तो वो प्रशंसा का पात्र की निंदा का? सबका प्रस्ताव पास है कि नहीं? हाँ, हम ऐसे ही साधु की निंदा करते हैं जो हमारे गुरु को मरने की बात करता है। जिसकी बात संबंध में तुम कहते हो ना, उन्होंने जबलपुर के अंदर कहा। अच्छा ये बताओ, जो दिगंबर मुनि आपकी दृष्टि में अच्छा है, सेकंड विद्यासागर, हाँ, अरे ज्ञानी पुरुष, जो आपको ज्ञानियों की टाइटल दे गए हो, अहो ज्ञानी, ज्ञानी हमें तो ललितपुर में एक ज्ञानी नहीं मिला, मूर्ख मिल रहा है सब, तभी तो मैं बरेदी बना हूं। लेकिन उनको तो हर ज्ञानी, जो शराब पी रहा वो ज्ञानी, गुटखा खावे तो ज्ञानी। अब ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो आपकी दृष्टि में अच्छा है और वो कहे मुझे आचार्य विद्यासागर महाराज को मिटाना है, उनको मिटाना है बुंदेलखंड से, इस संबंध में उनके भक्तों से पूछता हूं और ललितपुर से पूछता हूं, आपका क्या विचार है? अच्छा साधु भी प्रशंसनीय है कि निंदनीय? और इसकी गवाह है, मुनि से कहा उन्होंने कि आचार्य विद्यासागर महाराज को मिटाना है और अपन को आगे बढ़ना है। ये अच्छे साधु का लक्षण कि बुरे साधु का? बताओ, ऐसे साधु की हम बुराई करें, आपसे सहमति चाहता हूं तो ये वीडियो में आना चाहिए, इन लोगों की बात है, नहीं तो चूक जाओ, फिर मामला गड़बड़ हो जाए। ऐसे साधु की बुराई करने में साधुता की बुराई का दोष लगेगा या नहीं? वर्तमान में किसी एक मुनि का फोटो स्मारक में लगा दो, उसी दिन से मैं स्मारक की बुराई छोड़ दूंगा। परम पूजनीय शांति सागर महाराज का लगा दो, वो तो सर्वमान है, उनका लगा दो। वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर, वर्तमान में इस 20वीं सदी के कोई भी महाराज हो, उनका आप एक चित्र स्मारक में लगा लो, कोई आपत्ति। एक पंचकल्याणक में मुझे बुलाने की बात आई, मैंने कही चला चलूंगा मैं, क्या बात हो गई आपका? मैंने कही बस शर्त एक है कि हमारे पूज्य किसी एक आचार्य महाराज का आप फोटो लगा लेना। तो महाराज इसमें क्या बात है, फोटो लगा लेंगे, हम लगवा देंगे। मैंने कही तुम लगवा दो और मैं उसी दिन प्रतिज्ञा कर लूंगा। दिलवाड़ा के लोग थे, उन्होंने कहा इसमें क्या बात है महाराज, मैं जाता हूँ फोटो लेकर। हमने चले जाओ। उनको फोटो लेके भेजा, उन्होंने कहा कि ध्यान रखना तुम फोटो लेके स्मारक में आ कैसे गए?
यहां किसी वर्तमान दिगंबर मुनि का फोटो नहीं लग सकता। वो लौट के आए, मैंने क्या हाल चाल है भाई, मैं अपनी मौन हूं कि तुम कहीं नहीं महाराज, आज से मैं जिंदगी भर के लिए कट्टर स्मारक भक्त थे, आज के बाद जिंदगी में उस स्मारक में कदम नहीं रखूंगा। बोले मैंने प्रत्यक्ष, मैं सोचता था कि आप बेफालतू बड़बड़ाते रहते बेफालतू खान जी की स्मारक भक्तों की बुराई करते रहते, वो तो ऐसे नहीं है। आज हमने प्रैक्टिकल देख लिया। इसी प्रकार तुम भी देख लेना प्रैक्टिकल। जिन साथियों की बात कर रहा हूं उनको प्रैक्टिकल बता दूंगा विथ एड्रेस, आप जाकर के पूछ लेना। यदि आपको पता चल जाए कि इन्होंने आचार्य विद्यासागर को अल्पायु करने की भावना भाई है, आचार्य की रेखा छोटी करने की बात भाई है, फिर भी आप उनके भक्त बने रहते हैं, तो आप भी अपने गुरु के हत्यारे हैं और अपने बाप के हत्यारे हैं। और बाप के और गुरु के हत्यारे के पास भी यदि तुम जाते हो तो आपकी मर्जी पड़े, जहां जाओ वहां जाओ, मैं कौन रोकता हूं। बोलो बाप के हत्यारे के पास जाया जाता है कि नहीं? तो तुम्हारे गुरु के हत्यारे हैं वो। अल्पायु की बात कही, किसी को पूछना हो तो एड्रेस मेरे से ले लेना, ऊपर दे दूंगा मैं, मेरी बात फिर से एड्रेस दूंगा गवाह सहित एक के राम। और प्रैक्टिकल करना, मेरी बात कभी मत मानना। मैं तो हमेशा कहता हूं मेरी बात कोई मानना नहीं। क्या कह रहा हूं? मेरी बात कोई मानना नहीं, मेरी बात मात्र सुनना। दर्शकों, आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा किए गए आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र की व्याख्या सहित वाचन। इस स्तोत्र के वाचन, इसकी व्याख्या को सुन ये स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन के अधिकतम कष्ट स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से दूर हो सकते हैं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।